नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आप इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर दें, क्योंकि शुरुआत में जो मिस रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आवेदन करने से पहले किन बातों को ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल जॉब अलर्ट्स में। अगर आप अगर अपना सपना सरकारी कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 700 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर प्रेस विज्ञापन जारी होने की जानकारी सामने आई है। लेकिन क्या सच में सभी पद भरेंगे? विषय के लिए एक आप उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे क्या? बिना नेट या पीएचडी वाले भी फॉर्म भर सकेंगे? इससे सबसे बड़ा बदलाव, क्या आप इस भर्ती में प्रतियोगिता या बिना? इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन पहले एक ज़रूरी बात, आजकल सोशल मीडिया पर इस भर्ती को लेकर कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही है। कोई कह रहा है आवेदन शुरू हो चुके हैं, कोई कह रहा है कि परीक्षा की तारीख की तय हो गई। लेकिन क्या यह जानकारी सही? इसका जवाब आपको वीडियो में आगे में मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि इस भर्ती में आखिर है क्या। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली बताया जा रहा है। अब नई भर्ती को लेकर प्रेस विज्ञापन जारी होने की जानकारी सामने आने के बाद उम्मीदवारों में उत्साह बढ़ गया है। लेकिन याद रखें, प्रेस विज्ञापन से विस्तृत नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यदि गलती सबसे ज़्यादा उम्मीदवार कर बैठते हैं। अब सवाल आता है, क्या आवेदन आज से शुरू हो गए हैं? यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं। प्रेस विज्ञापन आने के बाद विभाग विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करता है। उसी में आवेदन शुरू होने की तारीख, अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और सभी नियम देते जाते हैं। इसीलिए किसी भी फर्जी लिंक पर जाकर आवेदन करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, योग्यता क्या रहेगी। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सामान्य भर्तियों से अलग होती है। अलग अलग विषयों में के अनुसार योग्यता भी अलग हो सकती है। कई पदों पर संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी हो सकते। कुछ मामलों में यूजीसी के नियमों के अनुसार नेट का अन्य निर्धारित योग्यता भी अवश्य हो सकती है। अंतिम और सही जानकारी, विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन जारी के होने के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी गलती ये होती है, बहुत से उम्मीदवार केवल डिग्री देखकर सोचते हैं कि आवेदन कर देंगे, लेकिन विषय प्रतिशत, आरक्षण, अनुभव या अन्य शर्तों के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से सुनना सबसे ज़रूरी होगा। अब आयु सीमा क्या हो सकती है? इस भर्ती में आयु सीमा सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रहेगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलने की संभावना रहती है, लेकिन सही आयु सीमा वही मानी जाएगी जो अधिकारिक नोटिफिकेशन में प्रकाशित होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो उस उम्मीदवार पूछ रहे हैं, सैलरी सैलरी की बात करने वाले हैं। सैलरी कितनी मिलेगी? असिस्टेंट प्रोफेसर पद उच्च विभाग का प्रतिशत पद माना जाता है। वेतन संबंधित वेतन और सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विस्तृत नोटिफिकेशन में वेतन अनुसार की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसीलिए अभी सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी राशि को अंतिम मत मानिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी। दोस्तों, यही एक जानकारी है जिसे लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम रहता है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन या सरकार द्वारा तय प्रक्रिया शामिल हो सकती है। अंतिम चयन प्रक्रिया केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट होगी। इसीलिए किसी भी यूट्यूब का पोस्ट की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप इस भर्ती में चयन चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार मत कीजिए। अभी से अपने विषय की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आवेदन शुरू होंगे तब हज़ारों उम्मीदवार तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन जो उम्मीदवार पहले से पढ़ाई
कर रहे होंगे वही आगे निकलेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। अधिकांश नोटिफिकेशन सबसे बड़ी गलती है यही करते हैं, बिना सिलेबस देखे पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे कि विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा। अब सिलेबस डाउनलोड और उसी के अनुसार तैयारी करें। आपका समय भी बचेगा और तैयारी भी सही दिशा में होगी। अब एक सवाल, कट ऑफ कितनी जा सकती है? यह एक सवाल है जिसका जवाब कोई विस्तृत निश्चय रूप से नहीं दे सकता। कट ऑफ इस बात पर निर्भर करेगी कुल कितने उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं, परीक्षा का उत्तर कैसे रहता है, कितने पद हैं और अलग अलग श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कितनी होती है। इसीलिए अभी जो लोग निश्चित कट ऑफ बता रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। अब वही जानकारी जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपका आवेदन बिना किसी गलती के अस्वीकार हो तो अभी से अपनी सभी जानकारी दस्तावेज तैयार रखें। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें तो आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे ही विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें विषयवार रिक्तियों, आवेदन की तारीख, आवेदन शुल्क, योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, चयन प्रक्रिया, सिलेबस और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाएगी। इसलिए किसी भी फर्जी पीडीएफ एडिट किए गए नोटिफिकेशन से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अगर आप चाहते हैं कि इस भर्ती की हर छोटी बड़ी अपडेट, आधिकारिक नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू होने की तारीख, विषयवार पदों की जानकारी, सिलेबस तैयारी और रणनीति और कट ऑफ से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिले तो अभी साहिल जॉब अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो पसंद आए तो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नई सरकारी नौकरी और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।